अब मैम हर कोई जानता है कि 2025 ना बहुत ज़्यादा अच्छा साल तो नहीं रहा, मतलब बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे लोगों की लाइफ में, बहुत कुछ चीज़ें चलती रहीं बैक टू बैक, बहुत सारी आपदाएं आईं, बहुत सारी लोगों की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आईं, और अब हर किसी को ना बहुत सारी उम्मीदें हैं 2026 को लेकर। अब नया आने वाला साल ऑलमोस्ट 2 महीने से भी कम रह गए हैं 2026 के स्टार्ट होने में, और हर कोई सोच रहा है कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि 2026 में जो चीज़ें अभी तक नहीं पा सका, जिनके लिए इतने वक्त से मेहनत कर रहा हूँ, 2026 में तो मिल ही जाए। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स की हर मूलांक वाले इंसान के लिए कि वो इनको करके 2026 में अपनी पसंद की चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकता है, मैनिफेस्टेशन बेसिकली। पहले तो मैम ये बताओ कि क्या अब से स्टार्ट कर सकते हैं वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो अब 2026 के लिए वर्क करेंगी? नमित देखिए, पहले तो कुछ कैलकुलेशन समझिए जी। अगर आप मुझसे एक बेसिक उस पर बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बहुत बार बहुत सारे पॉडकास्ट में बताया कि एस्ट्रोलॉजी सिंपल एक चीज़ पर कायम नहीं है जी। एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी अलग अलग विद्याओं का संग्रह है जी। और ज्योतिष का जो संसार है उसमें अगर हम ज्योतिष की बात करें तो उसका अपना एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें उसका अपना एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर हम हस्तरेखा की बात करें वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। टैरो की बात करें वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। रमल की बात करूं, मैं प्रश्नावलियों की बात करूं, मैं आपसे अलग अलग और जितनी टेक्निक्स होती है, कॉफ़ी रीडिंग है, ऑटो राइटिंग है, अगर मैं आपसे इन सब चीज़ों की बात करूं तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा चैप्टर है टू डिस्कस। और उसमें से चीज़ें हम किसी के लिए भी भविष्यवाणियों के रूप में निकाल सकते हैं जी। किसी के पास अगर हाथों की रेखाएं नहीं हैं, लोग कहते हैं कि जिनके हाथ नहीं होते क्या उनके भाग्य नहीं होते, तो मैं ऐसे लोगों को भी यही बात समझाती हूँ कि बेटा हाथ नहीं है तो क्या है, पैर है, माथे की लकीरें हैं, आपके बॉडी में इतना सारा रहस्य छुपा है कि आपकी नाक, आपकी आंख, आपके कान, आपके होठ, आपकी थोड़ी, आपके चेक्स, आपके बाल, हर एक चीज से आपके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो चीजें कैसे, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि चीजें कैसे काम करती हैं। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग रूप रंग हैं। जैसे अगर हम बहुत पुरानी पद्धति से चले, हमारी वैदिक ज्योतिष से, तो वैदिक ज्योतिष बहुत सारी चीज़ों पे बात करती है। फिर अगर हम उसको थोड़ा सा और कंट्रोल्ड कर देते हैं तो उसका एक और छोटा रूप वर्जन निकल जाता है। फिर अगर उसकी एक और छोटी चीज़ निकाल देते हैं तो उसका वर्जन निकल जाता है। तो ऐसे करके ज्योतिष के भी अलग अलग बहुत सारी शाखाएं हो गई हैं। अब किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है अपनी एक्यूरेट, या किसी के पास डेट ऑफ बर्थ है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, तो जब आपके पास, पहले तो हम इस टेक्निक को ले लेते हैं, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है पर टाइम नहीं है तो उस व्यक्ति की मदद करने के लिए न्यूमरोलॉजी बहुत सहायक होती है जी। अब किसी के पास अगर डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं है, फिर हस्तरेखा, पैरों की रेखा, है ना, सामुद्रिक शास्त्र, ये काम करता है। अब आपको कुछ इंस्टेंट ही आंसर्स चाहिए कुछ चीजों के। आपको ये है कि मुझे अभी तत्कालीन जानना है कि ये काम मेरा 5 दिन में होगा कि नहीं होगा, इस महीने अगर मैं इस चीज में काम करता हूं तो क्या मुझे सफलता प्राप्त होगी, मैं अभी वीजा लगाऊंगा, क्या ये मेरा वीजा वापस जो है मुझे सक्सेस देगा कि नहीं देगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के जो उनको इंस्टेंट आंसर चाहिए फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। उसमें बहुत सारी चीजें सहायता, बहुत सारी विद्याएं सहायता करती हैं। रमल सहायता करती है आपकी, टैरोट आपका बहुत हेल्प करता है उसके अंदर। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं कि हमें बहुत कुछ डीप जानना है, गहराई में जाकर जानना है, लेकिन ज्योतिष से नहीं जान पा रहे हैं, जो भी रीजन हो, तो हम किन चीजों का सहारा लेते हैं, पास्ट लाइफ, है ना, कॉफी रीडिंग, ठीक, इसके अंदर 2-3 चीजें और आ जाती हैं, फेस रीडिंग, वॉइस रीडिंग, है ना, और फिर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहां पर इंसान कोई विद्या ही नहीं लगाता,
उसकी अपनी इंट्यूशंस, अपनी एनर्जी, अपना लेवल इतना हाई होता है कि वो आपके बैठने मात्र से ही आपकी बहुत सारी चीजें निकाल कर आपको बता देते हैं जी। भारतवर्ष है गुप्त रहस्य, गुप्त ज्ञान का सागर है जी। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां एक गुफा में बैठकर पूजा करने मात्र से आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है जी। और लोगों ने उस चीज को अनुभव किया है। कमेंट में बताइएगा मैं कौन सी जगह की बात कर रही हूँ, नहीं तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं बताऊंगी। ठीक है, डन। तो इसी प्रकार से इन सब पद्धतियों में अगर मैं बात करूं तो ज्योतिष के हिसाब से तो ये नया साल नहीं है। ओके। है ना जी। क्योंकि अगर मैं ज्योतिष की बात करूंगी तो हमारा नया साल चालू होता है जब हमारे नवरात्रे आते हैं। हाँ। तब हमारा नववर्ष स्टार्ट होता है। जी जी। लेकिन अगर मैं बात न्यूमरोलॉजी की करूंगी और मैं कैलेंडर के हिसाब से चलूंगी तो 2026 जो है वो 1 जनवरी को नया साल स्टार्ट हो रहा है। 2026 मतलब अगर हम इसको ऐड करेंगे 2 शून्य को हटा देंगे, अगेन 2 4 और 6 1 0 10। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि 10 नंबर कैसा है। अनंत, अनंत का नंबर है 10। सो 10 अगर इफ आई एम राइट, सॉरी टू डिस्टर्ब, कि 10 इज 1 राइट। 10 को अगर हम उसको वैसे एग्जैक्ट मूलांक के फॉर्म में लाएं तो 1 बन गया ना। तो हम यहाँ 1 नंबर की बात कर रहे हैं। नहीं, हम पहले 10 नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है। हम 1 पे तो तब जाएंगे ना जब हम पहले 10 को समझेंगे। ठीक है, आपके लिए नंबर 10 आ रहा है, नंबर 1 नहीं आ रहा है। 2000 अगर जब आया था तो वो नंबर 2 था जी। 2001 आया था तो वो नंबर 3 था। तो ये 2026 है, 10। ये 10 है। पहले आपको 10 को समझना है, फिर आप 1 को समझेंगे। नंबर 1, नंबर 10, नंबर 19, नंबर 28 एक जैसे नहीं होते। ओके। बेशक वो लास्ट में जाकर अगर सिंगल डिजिट में लेंगे तो 1 है, लेकिन उनके अपने अपने ट्रेट्स हैं। जी। ठीक है। तो पहली बात अनंत, यानी कि ऐसा साल जहां पर अगर आपने अपनी ऊर्जा को सही तरीके से चैनलाइज किया, आपने अपनी एनर्जीज को सही जगह पर इन्वेस्ट किया, तो आने वाले भविष्य में आप उसका इमेजिन भी नहीं कर सकते उतना फल प्राप्त कर लेंगे। जी। अगर स्टूडेंट्स ने इस साल में अपने आप को अपनी स्टडीज में ढंग से लगा दिया, अपनी एनर्जीज को अपनी स्टडीज में ठीक से पूरी तरीके से लगाया, तो आने वाले भविष्य में उनको जो चीज़ें प्राप्त करनी है वो बहुत इजीली वो चीज़ें प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे हैं, अगर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, अगर आप कोई बड़ा बिजनेस या सेटअप बनाना चाहते हैं और उसके लिए आपने अपने आप को सही ऊर्जा के साथ उस चीज़ में लगा दिया, आपने अपनी एनर्जीज को सही तरीके से मैनेजमेंट आपका ठीक करके, आपका डिसिप्लिन ठीक करके, आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक करके अगर आपने अपने आप को उस तरीके से वहाँ यूज़ किया, तो आने वाले भविष्य में, और कितने टाइम में, ये आने वाले भविष्य में कितने काम करेगा, ये आने वाले अगले 9 साल के अंदर आपको उसका अनंत, अनंत मतलब जो आपने सोचा भी नहीं है। मतलब आप सोच रहे हो कि मैं 1 लगा के 100 प्राप्त कर सकता हूं, तो मैं कह रही हूं आप 1 लगा के अनंत प्राप्त कर सकते हो। इस साल में वो पार है। इस साल में वो पार है। इस साल को देने वाले पार के हिसाब से मत देखो, इस साल को इन्वेस्टमेंट करने वाले साल के हिसाब से देखो। यहां जो बोओगे वो वृक्ष कितना विशाल और कितना बड़ा होगा और कितने फल देगा, ये आपको नेक्स्ट 9 इयर्स में पता लग जाएगा। मतलब इसका बहुत लॉन्ग टर्म फ्रूट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि छोटा 1 साल जितना या 1.5 साल जितना नहीं, इस टाइम पे करी हुई मेहनत का फल बहुत लंबा चलने वाला है। एग्जैक्टली। अब ये हुआ नंबर 10 का पावर जी। अब अगर मैं इसको और सूक्ष्म ले जाती हूँ तो ये हो जाता है नंबर 1, जो आपको
दुनिया भर में लोग बता रहे हैं, सब हमारे साथी मित्र सब आपके साथ बैठे हैं, वो सब आपको बता रहे हैं कि ये नंबर 1 का ईयर है। सबसे पहले तो नंबर 1 किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सन, आई गेस, सूर्य। हाँ जी। सूर्य क्या है? पिता जी। सूर्य क्या है? बहुत डिसिप्लिन्ड है ना। सूर्य किसी की सुनते नहीं है, इसलिए जो सूर्य प्रधान लोग होते हैं वो बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, अपनी चीजों की वैल्यू करने वाले होते हैं। जो नंबर 1 लोग होते हैं उनके कान भरना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इनके माइंड के अंदर ना ये अपनी एक पूरी स्क्रिप्ट बना के चलते हैं, और ये चलेंगे अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही, चाहे कोई कितना ही आके वो करे। इनको बदलना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कहते हैं ना, मैं तेरे रंग में रंग गई, तू मेरे रंग में रंगे ना रंगे। ये नंबर 1 वाले वही हैं। आप इनके रंग में रंग जाओगे, आप इनकी तरह काम करने लग जाओगे। ये सुबह 4 बजे उठेंगे, आप इनके साथ 4 बजे उठने लग जाओगे, लेकिन ये आपकी तरह 8 बजे नहीं उठेंगे। ठीक है ना। तो आप नंबर 1 को समझिए सबसे पहले कि आप सूर्य के साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य आपको बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं। ठीक। नंबर 1 का ये साल फीमेल एनर्जी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्यारी बच्चियों के लिए, मेरे उम्र की जो मेरी सखी सहेलियां हैं उनके लिए, मुझसे जो थोड़ी बड़ी हैं उन मान्य माताओं देवियों के लिए, ये साल फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस और बहुत ज़्यादा न्यू अचीवमेंट्स लेके आने वाला रहेगा। ठीक है। ये साल लड़कियों के लिए क्यों इतना भाग्यवर्धक रहेगा, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। सूर्य को जब हम बात करके जोड़ते हैं तो आपने कभी सुना है कि पापा का परा होता है? पापा की परियां होती हैं। जी जी जी। है ना। जी। लड़कियां हमेशा अपने पापा की लाडली होती हैं। जी। मैंने ऐसे फादर देखे हैं नमित, जिन्होंने बड़े डिसिप्लिन के साथ अपनी लड़कियों को पाला, उनसे बैठ के बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करा। लड़कियां हमेशा अपने फादर से डरती रहीं। पापा घर में आ जाएंगे, साइड में बैठ जाओ, पापा घर में आ जाएंगे, पढ़ाई करने लग जाओ, पापा घर आ जाएंगे, ऐसा कर लो वैसा कर लो, है ना। बड़े डिसिप्लिन में आ जाओ, क्योंकि पापा हैं। पापा की आंखों से डर लगता है, पापा की एक आवाज़ से डर लगता है। जी। मम्मी बड़ी अच्छी है, मम्मी के साथ हम कैसे भी रह लेते हैं, DDLJ की काजोल की तरह। लेकिन ऐसे ही फादर्स को मैंने अपनी बच्चियों की विदाई पे फूट फूट कर रोते देखा है। ऐसे ही सख्त पिताओं को मैंने रोज माँ से फोन लगवा कर ये कहते देखा है कि पूछ वो सुखी तो है। जब लड़कियां माँ से बात करती हैं ना तो घंटों बातें करती हैं। आज ये हुआ, सास ने ये कहा, ननद ने ऐसा बोला, पति का ये हुआ, आज घर में हम ये लाए, आज वो हुआ। पिता एक सवाल पूछता है, खुश है बेटा? और उस एक सवाल में वो पूरी दुनिया अपनी बच्ची की जान लेता है। तो दैट इज अ फादर। तो एक पिता जो होते हैं वो सख्त होते हैं, थोड़े से डिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों का भविष्य बहुत अच्छे से निर्धारित कर पाते हैं। सिखाते कौन है? कहते हैं फर्स्ट जो टीचर होती हैं वो मदर होती हैं, लेकिन आपके जो लाइफ के लेसन्स आपको जो सबसे अच्छे से सिखाते हैं वो कौन सिखाते हैं? फादर। मदर आपसे कोई भी काम करवाना होगा ना तो उन्हें साम दाम दंड भेद सब आता है करवाना आपसे। वो प्यार से भी करवा लेंगी, डांट से भी करवा लेंगी, इमोशनल होके भी करवा लेंगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं, कर दे प्लीज, मेरे लिए कर दे, अच्छा आज कर दे, फिर मत करियो, है ना। तो उन्हें सब तरीके से आपसे काम करवाना आता है। फादर बहुत कम आपके साथ टेक्निक्स लगाते हैं, पर वो जो सिखाते हैं वो अतुल्य होता है। ट्रू। तो ये साल फादर का वैसा ही है। ठीक है। ठीक। आपको इस साल से जो भी सीखने को मिलेगा
वो बहुत अलग तरह का मिलेगा। न्यू एक्सपीरियंस, न्यू बिगनिंग, नए टेक्निक्स पे काम करेंगे आप इस साल में। ठीक। नई चीजें आपके सामने आएंगी। आपको अपने पुराने पैटर्न से कुछ चेंज करके नए तरीके से करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जी। ठीक है।